ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 13 से 29। तुम्ब की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूर्ण का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। तुम्ब की तपस्या, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूर्ण का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूर्ण का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उनके वृत्तांत तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, जब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ होती है। व्यास जी शंखचूर्ण नामक एक महान महावीर दानव था, जो देवों के लिए कष्ट स्वरूप था। उसे शिव जी के ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन और पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मारीची थे, उनके पुत्र कश्यप हुए थे। वे मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ किया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका पत्नियों में एक का नाम दनु था, जो श्रेष्ठ सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दानु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तारमय से उनके नाम नहीं गिनाए जा सकते हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर का चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उससे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करने आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन पर लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि और मनु संताप हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर विष्णु को सुनने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोक के अधीश्वर और रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संताप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाइए। दीन बंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक को तो आप हैं ही। आप शरणागत शरणदाता रामानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं को के वचन सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर विष्णु अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी से कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवाधिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त और महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोक को जीत ले।
परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते, मुने, दानवराज दंभ के यूं कहने पर श्रीहरि ने उसे वर दे दिया और वह घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग में प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। उन्हें श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधिपूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूर्ण ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसे बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और वे समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर वह शंखचूर्ण बड़ा हुआ, तब वह जैगीषण्य मुनि के उपदेशों से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पतिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट महाब्रह्म विद्या का जप करता रहा, जो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तपसिद्ध शंखचूर्ण ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबोध से पूर्ण हो चुके थे, उसके मुंह पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत के मंगल के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहाँ दानव शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूर्ण ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, शंखचूर्ण के सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने भविष्य स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुँह में डालने वाली होती है। यह विस्तुल्य निंदनीय, दोष उत्पन्न करने वाली, माया रूपिणी तथा विचारशीलों की भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई। तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूर्ण ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूर्ण बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वो सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं, इसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने जगत में जिसकी पतिव्रता नारियां हैं, उसमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीन नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने मेरा कभी नाम नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूर्ण मैं ही हूँ। मैं धनुजा का वंशज और दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। प्रलय काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था
इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानव शंखचूर्ण होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे और मेरे पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यूँ कहकर शंखचूर्ण चुप हो गया। तब दानव राज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा और मुस्कुरा कर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपसे अपने सात्विक विचारों से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती और पुरुष सदाचारी होते भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनाना शौच और मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है और शूद्र की शुद्धि 1 मास में होती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुई पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार उसके पितर, जिसके उत्तर दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते, वह देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए हुए पुष्प जल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये भी निष्फल हो जाते हैं। मैंने अपने विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी देते हुए वो आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत काम की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार तुलसी वो वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूर्ण, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न रूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वथा उत्तम स्थान पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर वह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्थ भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए और दानव शंखचूर्ण ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यूँ तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 13 से 29 समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।